शिव महापुराण में तुम बैठ गए मतलब फोटो खिंच गया मतलब भगवान ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया। अब तुम बोलो कि हमने तो कथा सुनी, उसका पुण्य अभी के भी दो। तो फोटो वाला बोलता है अभी तो खींचा है, अब तो फोटो बन के आएगा। अच्छा करा होगा अच्छा फोटो आएगा, बुरा करा होगा बुरा फोटो आएगा। फोटो तो बनाने वाला अब बनाएगा, अब बैठेगा बनाने के लिए, फिर धोएगा। आजकल धुलते कि नहीं धुलते पानी वानी में? अब नहीं धुलते। हाँ, तो पहले तो धोते थे और धुल के फिर सूखते थे, और सूखने के बाद फिर उसकी कटिंग होती थी। कितनी लंबी प्रोसेस है देखिए आप। भगवान कृष्ण के अधर पर अगर बंसी पहुंची तो कितनी लंबी प्रोसेस है। पहले वृक्ष में से कटी बांस, कटने के बाद छिला, फिर छेदा गया, फिर भगवान के अधर पर गया। और कोई पूछे बंसी तूने कौन से पुण्य करे जो भगवान के अधर पर पहुंच गई, तो बंसी के पहले मेरे जैसे कटो, फिर छिलो, फिर छेदे जाओ, उसके बाद तो भगवान के पास जाओ। अर्थात संसार में आए हो तो दुख तो झेलना पड़ेगा। ये संसार है किस लिए? दो कारण से तो मनुष्य का जन्म होता है, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। तो भजन करने से क्या होगा जब कर्म का भोग ही भोगना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जब भगवान का भजन करते करते कर्म का भोग भोगोगे तो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। सतगुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथाकार आपको यही समझाते हैं कि भोगना है पर भजन कर कर भोगोगे तो दुख नहीं होगा। जैसे दवाई तो खाना पड़ेगी, पर माँ जब बच्चे को दवाई खिलाती है तो कौआ आया और मुंह में उंडेल देती है। उसी तरह संत, ये जो दुख है ये आता जरूर है। ये कोरोना जैसा वायरस कई जगह व्हाट्सएप पर था कि सबको कोरोना होगा, सबको ही बुखार आएगा, सब तो आया होगा। किसी किसी के शरीर में दर्द भी हुआ होगा, घुटना भी दुखा होगा, हाथ पैर भी दुखा होगा, बुखार भी आया होगा, थोड़ी बहुत सर्दी भी हो गई होगी, थोड़ी बहुत खांसी भी हो गई होगी, पर तुम्हारा मन भगवान की कथा में लगा रहा, शिव महापुराण में लगा रहा, तुम मंदिर जाते रहे, तुम भजन करते रहे, तुम घर में अच्छा अच्छा आइटम बनाकर खाते रहे, तुम्हारा मन तुमने कहीं ना कहीं लगा कर रखा। तो कोरोना कब आया कब निकल गया पापड़े कोरोना को भी नहीं मालूम पड़ा कि इनके घर में करूंगा क्या। इन्हें तो मेरे को पूछा ही नहीं, क्योंकि कोरोना भी ऐसा मेहमान है कि इसको पूछना पड़े तो ये पूछा जाए, और इसको जिसने नहीं पूछा। तुम्हारा मन कथा में लगा के रखो, कभी भी आएगा ना निकल जाएगा कि यहाँ तो शिव पुराण चल रही, शिवर वाला महाराज की कथा चल रही, मैं सब बैठे टीवी के सामने। बताओ, सारा की सारा लोग टीवी के सामने बैठे ना, कोई तो हेडफोन लगाए ना, कोई बैठा, कोई मोबाइल के सामने बैठा, कोई बढ़िया झूम झूम के नाच रहा है भजन में। इतने फोटो लोगों ने भेजे साहब कि टीवी के सामने हाथ जोड़ रहे, कहीं नाच रहे, कहीं किसी ने तो लिख के भेजा कि बता इनके हाथ टीवी के सामने काहे पे जोड़ रहे हैं, इनके तो भगवान के जोड़ना था। अरे टीवी के नहीं जोड़ रहा है, उसमें जो शिव महापुराण बैठी है उसके जोड़ रहा है, ना शिवर वाला महाराज के जोड़ रहा है ना टीवी वाले, ये तो पुराण बैठी है ना उसके जोड़ रहा है। ये फोटो खींच रहा है ना लोगों के तो चल रहे हैं टीवी पे, ये उसके। तुम अपने मन को लगा लो साहब, इस दिल को लगा लो। कहते हैं अगर दिल सत्संग में खुल जाता है फिर वो दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलता है। हार्ट अटैक की बीमारी किसको आती है? जिसका दिल नहीं खुलता। इसलिए विदेश के डॉक्टर कहते हैं इस दिल को कहीं लगाओ, इस दिल को कहीं लगा कर रखो। अगर ये दिल कहीं लगा रहेगा, ये दिल अगर कहीं लग गया तो फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक की बीमारी, क्योंकि ये मन कहीं लगा होना चाहिए। आज के जमाने में लोग मन को कहीं लगा ही नहीं पाते, अंदर ही अंदर बस तड़पते रहते हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रिया। हम बच्चों से कहते बच्चे नहीं सुनते, बहुओं से कहो बहू नहीं सुनती, पोता पोती से कहो पोता पोती नहीं सुनता, छोरी से कहो छोरी नहीं सुने, दामाद से कहो दामाद नहीं सुने, अंदर की अंदर घुटते रहता है क्योंकि दिल नहीं खुल पा रहा। इस दिल को परमात्मा के चरणों में जाकर खोल दो, सदगुरु के सामने ले जाकर खोल दो, इस मन को परमात्मा के सम्मुख में ले जाकर खोल दो। तुम्हारे मन में जो है, शिव महापुराण की कथा में फिर कहेंगे कि आप 2 घंटा 3 घंटा जो शंकर की कथा सुन रहे हो, उतनी देर तुम्हारे मन में जो भाव आए उसको प्रस्तुत कर दो। बाबा चाहेगा तो 7 दिन में उसका प्रमाण तुम्हारे सामने दे देगा। तुम दिल में जो आए उसको कह दो, उसको कह दो।
मर्जी उसकी है, वो क्या दे रहा है क्या ले रहा है, ये मन उसका है। दुनिया को समझाने में रह जाओगे तो एक दिन आप ही निकल जाओगे। ध्यान रखिए, एक सेठ जी का घोड़ा बीमार पड़ गया। सेठ जी के पास में घोड़ा था, एक बकरा था, बड़े सुंदर थे दोनों, बड़े बढ़िया चकाचक। सेठ जी का घोड़ा बीमार पड़ गया, नीचे बैठ गया, उठ ही नहीं दिया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब घोड़े को उठाओ, बहुत महंगा घोड़ा है डॉक्टर साहब, 1.5 लाख का खरीदा है मैंने, बहुत बढ़िया है घोड़ा, बन तो ये भी कुछ दिन से बीमार पड़ा हुआ, उठ ही नहीं था। डॉक्टर ने देखा, देखो साहब 4 दिन में दवाई दूंगा, इंजेक्शन दूंगा, 4 दिन में अगर घोड़ा उठ गया तो समझ लो कि इसको रखना है, 4 दिन में नहीं उठा तो इसको यहीं पड़े इसको मार डालना, अगर ये नहीं मरेगा तो बकरे को बीमार कर देगा, इसलिए इसको उठाना जरूरी है। 4 दिन में उठा, ठीक है साहब। पहला दिन आज से चालू हो गया, इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, चले गया डॉक्टर। बकरा उसको बहुत स्नेह करता था, दोनों साथ रहते थे, थोड़ा सा प्रेम भाव था। बकरे ने उसके कानों में आकर कहा, भाई उठ जा रे, देख आज पहला दिन हो गया, 4 दिन में उठना तेरा जरूरी है, नहीं उठेगा ना तो तू बाद में मर जाएगा, ले उठ जा, चल हिम्मत कर, उठ। घोड़ा नहीं उठा। दूसरा दिन फिर डॉक्टर आया, इंजेक्शन दिया। दूसरे दिन फिर बकरे ने कहा, देख आज दूसरा दिन हो गया रे, उठ जा, देख अभी भी मौका है, उठ जा, तू उठ जाएगा ना तो बच जाएगा, नहीं उठेगा तो चौथे दिन 5वें दिन तेरे को एक इंजेक्शन ऐसा दिया जाएगा कि तू मर जाएगा, देख उठ जा, अभी भी मौका कर। नहीं उठा। तीसरे दिन फिर डॉक्टर आया, उसने फिर इंजेक्शन दिया, फिर दवाई दी। बकरे ने फिर उस घोड़े से कहा, ए घोड़ा उठ जा भाई, मेरी बात मान ले, तुझमें बल है, उठ तो जा। नहीं उठा। कानों में हेडफोन लगा के सोया, उठ ही नहीं दिया, रुई मुई लगा ली उन्हें, उठने को नहीं उठा। चौथे दिन डॉक्टर आया और बकरा, डॉक्टर आया उससे पहले बकरे ने कहा, देख आज आखिरी दिन है, अभी भी मौका है, उठ ले, समझा रहा हूं, मेरे बराबर समझाने वाला तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, अभी भी कह रहा हूं, उठ जा, बच जाएगा। और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाला था और घोड़ा उठा और भागा। जैसे उठा भागा, सेठ जी खुश हो गए, वाह साहब डॉक्टर साहब, आपने घोड़े को अच्छा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चिंता मत करो, आज ही रात को तुम्हारे लिए पार्टी होगी। और बकरा, आज ही रात को तुम्हारे लिए पार्टी होगी और बकरा हलाल होगा। बकरे ने सोचा, बता उठा के आफत कर दी, उठा के आफत कर दी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसी को समझाओगे तो बकरे जैसे काटे जाओगे। समझाना नहीं है, हमें समझना है। अरे लंकाधिपति रावण के लिए भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्रदेव, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, सारे देवता शंकर जी के पास जाकर बोलते थे कि ये तुम्हारा चेला है रावण, तो इसको तुम समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, जो समझे उसे समझा, वो तो उल्टा हमें समझा दे। भाई समझाया भी उसको जाता है जो समझदार हो, जिसको समझ आ जाए। अब तुम किसी से कहो कि भाई समझना समझना, तो अब कोई समझ, भाई समझाया उसी को जा सकता है जो समझता। और जो समझे ही नहीं, एक महाराज जी को बुलाया किसी ने प्रवचन देने के लिए कि हमारे गांव में साहब प्रवचन की बहुत कमी है, तुम आओ और प्रवचन दो। महाराज जी प्रवचन देने के लिए जैसे ही आए, महाराज जी ने कहा मैं एक प्रश्न करूंगा, उत्तर सही दोगे तो प्रवचन करूंगा, नहीं तो चले जाऊंगा। और महाराज जी जैसे ही व्यासपीठ पे बैठे प्रवचन देने की तैयारी, मंच बन गया, विचारों का गाँव वालों का 25-50 हजार रुपए खर्च हो गया और महाराज जी व्यासपीठ पे बैठे। महाराज जी ने पहला प्रश्न करा, ईश्वर है कि नहीं है, बोलो। सारे गांव के लोगों ने कह दिया ईश्वर तो है। महाराज जी उठे, चल दिए। गांव के लोग उनके पीछे पीछे गए, महाराज जी अब क्या हो गया ये तो बता, कि प्रवचन क्या करना, जो है उसका प्रवचन करके क्या करेगा।
गांव के लोगों ने कहा 25,000 रुपये खर्च होगा, माइक लगवाया, व्यासपीठ जमवाई, चौकी पाटा लगाया, पोथी पुराण धरी, एक कैमरा वाला उनको बुलाया, और मालूम पड़ी है तो कि ईश्वर है तो प्रवचन ही नहीं दिया। महाराज जी आज रुक जाओ, कल प्रश्न करना, हम बिल्कुल उत्तर देंगे। गांव के लोगों ने आपस में बात कर लिया, कल जैसे महाराज पूछे ईश्वर है कि नहीं है, कितने नहीं है, आपने क्या जाए प्रवचन तो सुनना। अब जैसे ही महाराज जी व्यासपीठ पे बैठे और उन्होंने कहा प्रश्न जो उत्तर सही दोगे तो प्रवचन दूंगा, बोलो ईश्वर है कि नहीं है। गांव के लोगों ने कहा है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। महाराज जी फिर उठ के चल दिए। तो गांव के लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? महाराज जी बोले जो है ही नहीं तो उसका प्रवचन क्या करना। गांव के लोगों ने कहा महाराज चरण पकड़ लिया, 25,000 रुपये लग गए तैयारी में। अब कल तुम प्रवचन में प्रश्न कर लेना, बिल्कुल उत्तर देंगे। सरपंच साहब आए, पूरे गांव वालों को समझाया, जो इधर बैठो ना लाइन से तो आधे बोल देना है, आधे बोल देना नहीं है, बस उत्तर। फिर प्रवचन चालू। महाराज जी ने फिर पूछा बोलो ईश्वर है कि नहीं है? इधर वाले बोल दिए है, इधर वाले बोल दिए नहीं है। महाराज जी फिर उठकर चल दिए। गांव के लोगों ने पूछा अब क्या हो गया महाराज जी बोले जिनको मालूम है वो नहीं वालों को बता देना है, प्रवचन की क्या जरूरत है। महाराज जी चल दिए। गांव के लोगों ने कहा अच्छी आफत हुई। बस यही संसार है, हम भी उसी में उलझे हुए हैं। कोई कहता है मंदिर काय के लिए जाते हो, कोई कहता है मंदिर में ही तो भगवान है, कोई कहता है दान क्यों करते हो, कहा नर में ही तो नारायण है, कोई कहता है नदी का पूजन क्यों करते हो, ये इसी में तो गंगा है, कोई कहता है पत्थर पर पानी, इसी में तो ईश्वर है। तो हम भी उसी में उलझे हुए हैं। संसार के आधे से ज्यादा लोग तो इसी में उलझे हुए हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो। आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों को यही भ्रांति उत्पन्न है, रविवार को तुलसी तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, बुधवार को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, बेलपत्री कौन से दिन तोड़ना, कौन से दिन नहीं तोड़ना, ये चढ़ाना नहीं चढ़ाना। बेचारा मंदिर जाता है, आधा डिप्रेशन में पड़ जाता है। लंबी बत्ती लगाऊं कि गोल बत्ती लगाऊं, और पितरों को दिया घी का लगाऊं कि तेल का लगाऊं, परिंदे पे दिया लगाऊं तो आगे लगाऊं कि पीछे लगाऊं, हनुमान जी के मंदिर में जाऊं तो सरसों के तेल का लगाऊं कि मिट्टी के तेल। अब विचार करके बेटा करे क्या उसको, मिट्टी के दिए में लगाऊं कि पीतल के दिए में लगाऊं। बेचारा पापड़ा आधे से ज्यादा पूजन कर करके डिप्रेशन में पहुंच गया। भगवान नीचे आके बोला मत भटक, बिल्कुल मत भटक, शंकर के चरणों में चल जा, बस एक जगह जाके बैठ जा, कहीं नहीं जाना, बस वहीं बैठ। स्थिरता आई नहीं रही। अरे स्थिरता मन में इच्छा, अगर कहीं जा भी रहे हो, प्रवचन सुनने भी जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, 50 बार अलमारी खोल कर देखना पड़ता है, ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं, साड़ी भी चूज कर, अब छाट उसको भी छाट रहा, उसको भी चुन रहा, ये तो अभी परसी पहनी थी, अभी नहीं पहनूंगा, वो तो दूसरी। फिर देखा इसमें थोड़ी सी घड़ी बना बात उतर, फिर दूसरी भटक रहा है। मन उलझन में पड़ा हुआ, जैसे वहां भटक रहा है ऐसी संसार सागर में भटक रहा है। मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे फॉर्म भरा है डॉक्टरी का, एक एक कोर्स कंप्लीट करते जाओ, फिर दर्शन देना उसका काम है। वो कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, कब आकर खड़ा हो जाए, ये उसकी मर्जी है। तुम तो चढ़ो सीढ़ियों, चढ़े वो मिलेगा जरूर, पर हम भटके। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति उस ईश्वर में लगी है, उस ईश्वर में। कितने जन्म देव ऋषि नारद के माँ संतों के घर का भोजन बनाती थी,
उस भोजन को खाती थी, झूठे भोजन को, बचे हुए भोजन को मां पाती थी, झूठे भोजन। और जब मां पाती, गर्भ में जो बच्चा था वो जन्म लिया तो उसका मन भी सत्संग में लग गया। क्यों कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो चरणामृत ले लो, मंदिर में जाओ तो प्रसाद ले लो, सत्संग में जाओ तो प्रसाद ले लो, कहीं किसी आश्रम में जाओ तो भोजन ग्रहण कर लो। क्यों कहते हैं? भले तुम्हें दुनिया भर का सुख कहीं पर भी मिल जाए, पर जो आनंद गुरु के दर पर है, जो आनंद परमात्मा के द्वार पर है, जो आनंद चरणामृत में है, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता, वो आनंद प्राप्त नहीं। घर में नुक्ती के लड्डू बनाकर खा लो और एक बार तिरुपति से मंगा कर ले खा लो। घर में मोहन थाल बनाकर खा लो और एक बार नाथ द्वारा से मोहन थाल मंगा कर खा लो। घर में ठोर बनाकर खा लो और एक बार नाथ द्वारा से या द्वारका नाथ से ठोर लाकर खा लो। घर में नारियल फोड़ कर खा लो और एक बार हनुमान जी को चढ़ा हुआ चिटक नारियल चिरौंजी और चना के साथ खा लो, स्वाद में होता है। भले वो वहां चढ़ गया, उसका समर्पण हो गया, वो संभालने वाला बैठा है, तो गिरने में देरी ना करे, उसके चरणों में पड़ने में देरी ना। और सरल भाषा में समझ लो, तेल की टंकी उतारते ना, गाड़ी में जो तेल की टंकी रखी थी ना, हमने देखी हमारे वो नंदलाल जी राठौर है ना, सामने की बात है, तो उनके यहाँ जब तेल आता है ना तो टंकी में आता है, और टंकी में आता तो हमने देखा कि गाड़ी में रखा। अब इतनी 200 लीटर की टंकी आपने भी देखा होगा, कहीं कहीं घासलेट का तेल है, मीठा तेल है, टंकी में भरा हुआ 200 लीटर की टंकी। अब उतरे कैसे? इतनी भारी टंकी उठती भी नहीं, और वो गाड़ी से उतारना भी है, अगर पटकेंगे तो फूट जाएगी। अब करे क्या? तो जो चतुर होता है उस टंकी को उतारने के लिए एक टायर, एक पहिया, वो जो टायर होता है ट्रक का, बस का, गाड़ी का, वो टायर नीचे रख देते हैं और टंकी को उस पर पटक देते हैं, और पटकते तो वो टायर पर टंकी उछकती थोड़ी सी और नीचे उतर जाती। न टंकी का कुछ बिगड़ता न टायर का कुछ बिगड़ता, बस वही टायर मेरा शंकर है। संसार में आकर अगर हम गिरे हैं तो शंकर ने अपने हाथों में जेल रखा है, बस न तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है न शिव का कुछ बिगड़ रहा है। अंतर इतना है कि उसके अनुमोदन में जब तुम लगे रहोगे तो संसार में जैसे टायर पर उचकी टंकी, ऐसे ही संसार में आगे बढ़ते रहोगे, पर उसको मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो टंकी फूट जाएगी, अगर टायर पर ना डाला गया तो फूट जाए। उसी तरह सत्संग में अगर जाते रहोगे, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नाम जाप में अगर जाते रहोगे तो कहीं टूट नहीं पाओ, कहीं से लीकेज नहीं होता। आप उसकी शरणागति में पड़े रहो। आप उसके चरणों में रमे रहो। और जब चरणों में रमे रहोगे तो जीवन का सुख अपने आप मिल जाएगा। देवऋषि नारद माता के गर्भ से जन्म लिए संत स्वभावी थे। भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी माँ मुझे सत्संग नहीं करने देती, मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देती, मेरी माता मुझे स्मरण नहीं करने देती। छोटे से बच्चे को कहां भेजेंगे, जाने नहीं देती। बस नारद जी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी माता मेरे भजन में विघ्न डाल रही है, मुझे जाने नहीं देती, सत्संग नहीं करने देती, आप कृपा करो। एक दिन नारद जी की माता लकड़ी लेने, संविदा लेने गई थी, माता को सर्प डसा, चली गई। नारद अकेले रह गए और रोने लगे, बिलखने लगे।
सेवा के क्रम में लग गए। संतों की सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, लगे रहना। एक जन्म नहीं, देव ऋषि नारद के कई जन्म निकल गए साहब। यही तप, यही साधना, यही स्मरण, ये कोर्स है। 1 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर मर गए, फिर आ गए, फिर कोर्स आखिर संपूर्ण कोर्स को कंप्लीट किया। करते रहे भजन, करते रहे भजन, करते रहे भजन, नहीं छोड़ना। खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। सत्संग नहीं छोड़ना, हमें भजन नहीं छोड़ना। दुनिया के लोग चाहेंगे कि आप भजन छोड़ें, दुनिया के लोग आएंगे कि आप संसार से विमुख होते चले। हमें नहीं छोड़ा। एक सेठ जी ने एक मकान बनाया, बड़ा सुंदर बंगला। गुरुजी से कहा, गुरुदेव जरा देखना आना, एक बार तो पांव रखो हमारे बंगले में, एक बार तो आओ, एक बार तो चरण रखो हमारे यहाँ। आइए गुरुदेव जरा देखो, आओ जरा। गुरुजी आए, उन्होंने देखा, वाह 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 बहुत बढ़िया बना। और गुरुजी से कहा, गुरुदेव सारे दरवाजे बंद करवा दिए, सारी खिड़की बंद करवा दी, केवल एक दरवाजा खुला रखा है, केवल एक दरवाजा। गुरुजी ने कहा, इसको भी काहे को खुला रखा, इसको और बंद कर दे। गुरुदेव, मर नहीं जाऊंगा, अगर दरवाजा बंद कर दूंगा तो ये तो कब्र बन जाएगा, और कब्र बन गया तो फिर तो मैं अंदर के अंदर मर जाऊंगा, तो ये दरवाजा क्यों बंद। अरे गुरुजी, दरवाजे बंद रहेंगे तो फालतू का लफड़ा ही नहीं रहेगा, कौन आए कौन जाए, कहां कहां से लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। एक ही दरवाजा रहेगा तो कम लोग आएंगे, ध्यान भी रहेगा। इसलिए मैं सब दूर के दरवाजे बंद कर दिए, कोई चोर नहीं आए, कोई नहीं आए, पशु पक्षी कोई ना आए, बस एक दरवाजा खुला। तो गुरुजी बोले, इसको और बंद कर दे। तो क्या इसको काहे को बंद कर। गुरुजी बोले, तूने सारे दरवाजे इसलिए बंद करे हैं कि कोई आए ना, तो इसको और बंद कर। जब ये और बंद हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, इसको और बंद कर। भाई, शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके दरवाजे पर आकर, भले अभी कोरोना महामारी चल रही है, अभी कोई किसी के यहाँ ना जाए, हम भी कहते हैं अभी कोई किसी के ना जाए, पर जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी, थोड़े दिन का वायरस और है, चले जाएगा। शंकर के नाम की जब गर्जना हो रही है और आप लोग टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर जब शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों पर चला रहे हो, सुन रहे हो, तो ये वायु तो अपने आप शुद्ध। हमारे आज भी नियम है, मंदिर में आरती होती है, पानी रखा था वहां पर, पंचपात्र में कलश में जल रखाता है, आरती होने के बाद घंटी बजाई जाती है, आरती उतारी जाती है, भजन गाया जाता है, कीर्तन गाया जाता है, उसके बाद उस जल को लोगों पर छीटा जाता है आरती के बाद। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस जल में जो आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, घंटी बजती, शंख बजता, उसकी जो गर्जना है उस जल में जाती है, उससे तरंग उत्पन्न होती है, वो तरंग उस जल में जाती है, और जब जीवात्मा पर फेंका जाता है तो उसको शांति का अनुभव होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले कुबेरेश्वर धाम से चल रही हो, ऑनलाइन आ रही हो, सुबानी परिवार करा रहा हो सूरत में बैठकर, पर जितने लोगों के यहाँ ये कथा चल रही है और उसका वॉल्यूम अगर बड़ा हुआ है, लोग अगर शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, और उसकी गर्जना अगर चारों तरफ हो रही है, तो उससे वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है, वायुमंडल भी तो शुद्ध हो रहा है। तो कितने दिन टिकेगा फिर ये कोरोना? अब यही देखना है, यही देखना है। उम्मीद तो है, दूसरी कथा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा 5 कथा 6 कथा तक ये, फिर इसके बाद में धीरे धीरे धीरे, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा पहली कथा हुई थी जब कितना कहर चल रहा था, दूसरी कथा हुई, थोड़ा सा कहर कम हुआ है। आने वाले समय में 3-4 कथा और हो गई ना, तो ये बापड़ा कोरोना तो धोती बांधे नहीं तो चला, तो अपने तो रहना ही नहीं दादा। जहां देखो वहीं टीवी खोलो ने आस्था पे कथा चलती है, जिसे देखो ने रात के हेडफोन लगाए ने पड़ा ने सुनते सुनते ही सो जाए, तो अब अंदर घुसूं तो कहां से कोरोना भी सोच, अब विचार करे कि जाऊं कहां से, तो
तो इसलिए अपने को यहाँ रहना नहीं, इंडिया छोड़ो, दूसरा देश पकड़ो। और आपसे भी निवेदन है, छोड़ना नहीं। शिव महापुराण की कथा का भाग, कथा रसतत्व को चलाओ तब तक, और ऐसे चलाओ जैसे आपके घर में कथा हो रही, जैसे आपके घर में कथा हो रही, आपके घर में कथा का स्मरण हो रहा है, ऐसे चलाओ। कथा चलाओ, ऐसे चलाओ कि जैसे आपके घर में हो रही है। चारों तरफ उसकी गर्जना हो जाए, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, हर जगह आवाज आती रहे, ये प्रदूषण, ये जो वायरस है ये समाप्त हो। कितनी गर्जना थी, प्रहलाद मुख से नारायण का नाम लेते थे और पूरी पृथ्वी का संचार इतना सुंदर होता था कि वायुमंडल में जितने असुर जीव थे वो भाग जाते थे। ध्रुव जब भगवान के नाम का मात्र उच्चारण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पृथ्वी पर उच्चारण करते थे, तो देवलोक हिल जाता था केवल उच्चारण से। जंगल में जहां बैठकर ध्रुव जी महाराज भजन करते थे, वृक्ष की पत्तियां आनंद करती थी, इस शब्द में वो गर्जना हो। शब्द में वो गर्जना। एक स्थिरता है। हमें जगत के शिव पुराण कहती है, ये कोरोना महामारी तक तो ठीक है, परंतु जिस घर में किसी का मुख झूठा नहीं होता, उस घर में कभी कुल देवी देवता और पितृ बसते नहीं है महाराज। उस घर में ना पितर आते हैं, ना कुल देवी देवता आते हैं, ना देवी प्रसन्न होती है, ना देवता प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में अतिथि ना आए, अतिथि आए मुंह झूठा करे, पानी पिए, भले कुछ ना खाए पर जल पिए, जिसके घर में आए हुए मेहमान के द्वारा बर्तन झूठा होता है, उसके घर में अशांति नहीं होती, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता चले जाता। बस पात्र किसी के आने पर झूठा होना चाहिए। ये कुबेरेश्वर धाम में आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो, कभी मौका मिले, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कभी मौका मिले तो कभी आप दर्शन करेंगे कि यहाँ जो भोजन चलता है, कोई आया कर गया, कोई आया कर गया, दिन भर यही क्रम चलता है। और आपके द्वारा पात्र अगर यहाँ झूठा भी होता है, अन्न का एक अगर कण भी स्मरण होता है, तो उसका सुख ही दूसरा है, उसका सुख ही दूसरा है, उसका आनंद ही दूसरा। बस देव ऋषि नारद ने सोच लिया कि अब फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। कई जन्म हो गए देव ऋषि नारद के, और आखिरी में जब देव ऋषि नारद ने जन्म पूर्ण ले लिए, तप में लिए, और डिग्रियां, अब आखिरी में जब पूरा कोर्स हो गया तब डिग्री मिल गई कि तुम डॉक्टर बन गए। अब देव ऋषि नारद देव ऋषि जन में, अब तो उनकी मर्जी पड़े तो शंकर जी क्या, उनकी मर्जी पड़े तो भगवान विष्णु क्या, उनकी मर्जी पड़े तो इंद्र क्या, नारद जी अब भ्रमण कर रहे हैं। जब एक बार तुम्हारे हाथ में बस डिग्री आ गई, उसके बाद तुम्हारा मन पड़े तुम वहां अपना हॉस्पिटल खोलो, वहां अपनी क्लिनिक खोलो, वहां रहो। क्यों, ऐसा ही है ना भाई, एक बार सीए की डिग्री तुम्हारे पास में आ गई, इसके बाद तुम जहां जाओ वहां रहकर अपनी आराम से अपना करते रहो काम।
एक बार अगर इंजीनियर की डिग्री तुम्हारे पास, ये सील ठप्पा होना जरूरी है। उसी तरह एक जन्म नहीं, बार बार ना जाने कितने जन्म देव ऋषि नारद ने लिया और आखिरी में डिग्री हाथ में आ गई और नारद देव ऋषि नारद बन गए। अब नहीं रुकते, अब तो सर्वस्व जाते। उसी तरह हमारी चित्तवृत्ति, हमारा मन, हमारी एकाग्रता, हम सत्संग में जाते रहे, भजन करते रहे, कथा सुनते रहे। कई लोग कहते हैं एक बार शिव पुराण सुन ली, दूसरी बार सुन ली, बार बार क्यों सुने? जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शंकर की कथा जरूरी है। आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण की कथा। सोमानी जी कल कह रहे थे, गुरुदेव महीने में एक कथा कुबेरेश्वर धाम में होना चाहिए, बड़े रूप में होना चाहिए। हमने कहा दादा अभी तो कोरोना काल चल रहा है, पर आगे बाबा कृपा करेगा तो जरूर। तो कहते प्रयास करना पहली कथा हमारी ही ओर से हो जाए। ये तो बाबा की मर्जी, मन में आप क्या आया और कराने वाला बाबा, वो आपको खूब दे और आप ऐसे कराते रहो, वो आपको देने में कमी ना रखे और आप ऐसा सत्कर्म करते रहो। मना क्या? चित्तवृत्ति में अगर भाव, तो ये जो डिग्री मिलती है ना, ये डिग्री मिलने के बाद आप बस ये तो एक एडमिशन है, एडमिशन। भाभी जी बोल रही थी सोमानी जी के यहाँ से, मैं 6 महीने से कथा सुन रही हूँ। हमने कहा 6 महीने पहले इनका एडमिशन हो चुका है। भैया जी 3 महीने पहले से सुन रहे थे, 3 महीने पहले एडमिशन हो गया। ये एडमिशन, आप जब से कथा सुन रहे हो, जब से शंकर की कथा में लगे हो, समझ लेना कि शंकर ने आपको अपनी कक्षा में प्रवेश दे दिया है और अब डिग्री मिलने में देरी नहीं लगेगी। अब शंकर अपना दर्शन, आपका आनंद, अपना चित्तवृत्ति वो सब प्रदान कर सकता है। जब एक चोर चोरी करने शंकर के मंदिर में गया, ध्यान नहीं था, अपने अंग के कपड़े को निकालकर आग लगाकर चारों तरफ देख रहा है कि चोरी का सामान कहाँ है। शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया, आज शिवरात्रि के दिन मैं तुझे कुबेर बना देता हूँ। और वो कुबेर बनकर सीधे पहुंच गया कुबेर के सिंहासन पर। कुबेर से कहा तू उतर, तो कुबेर जी बोले तू कौन? तो कि मैं नया कुबेर। तुम तो मैं, तो कि तुम भूतपूर्व उतरो, तुम पुराने हो। तो कि मैं तो नया कि नया, अभी तो बना था। तो नहीं, अब तो भूतपूर्व हो गए, कभी भी उतर सकते हो, शंकर जी की मर्जी, उतरो, नीचे उतरो। अब वो उतरा, सीधे गया भगवान विष्णु के पास। प्रभु, भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ बताओ। एक चोर आया और वो कुर्सी पे बैठ गया कुबेर बनकर। अच्छा, और तुम्हें नीचे उतार दिया? हाँ। तो ये करा किसने? तो कि शंकर जी ने। कुबेर बोला तुम चलो शंकर जी से बोलो। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम बिल्कुल नहीं बोलते। हम काय को बोले? किसी किसी का मामला ऐसा होता है जिसके मामले में नहीं बोल जाता। एक बहुत सारे लोग गाड़ी लगा के खड़े थे और गाड़ी लगा के खड़े होके ऐसी तीरंदाजी दिखाएं, हमारे सर ऐसे पूरे शहर में इनकी धाक के साथ, अगर ये कह देनी तो परिंदा पर नहीं मार सकते, ये कह दे तो सारी गाड़ियां रुक जाए, ये बोल दे तो अच्छे की दम निकल जाए। सब इतनी गप्पे मार रहे, इतने में आगे उनकी पत्नी है, सरी चुप, सरी चुप। फिर जितने बोल रहे थे सब चुप। मैडम जय श्री कृष्ण, मैडम नमः शिवाय। अभी तक सर का चल रहा था, अब मैडम बोल रही गाड़ी में बैठिए, जल्दी चलिए, बेसन खरीद रहा है। सर गाड़ी चलाए, मैडम को लेकर चले गए। उन्होंने फिर हमने पूछा सर मैडम के गुरुजी राधे राधे। हमने कहा चलो। इतनी हिम्मत हाँको कि मैडम आ जाए, इतनी हिम्मत हाँको कि वो आ जाए, हद ना हो जाए। हुजूर आते आते बहुत देर हो, वो आए और मालूम पड़े तुम। उसी में गाल नहीं हो गया। एक बुढ़िया रोज कहती थी भगवान मैं परेशान हो गई, मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली उठा ला।
भगवान बोले ऐसे कैसे उठा लाओ, पूरे दिन तो होंद है, तुम बेचारी रोज बोलती परेशान हो गई, उठा ला। भगवान बोले अब कल बोलेगी तो उठा लाऊंगा। और उसने सुबह से उठी, फिर चली लकड़ी लेने, लकड़ी का गट्ठा बांधा, फिर बोली भगवान उठा लो, मैं तो बड़ी परेशान। भगवान बोले चल मैं उठाने आ गया। इतने में बुढ़िया बोली, मैं थोड़ी ना बोल रही थी, मैं तो कह रही लकड़ी का गट्ठा उठा, मैं मेरी थोड़ी ना बोल रही थी, मैं तो गट्ठे की। तमन्ना नहीं। आज भी देवऋषि नारद, अब देवऋषि नारद बन गए और इतनी तप साधना में लग गए कि एक दिन देवऋषि नारद के मन में अहंकार समा गया। जब तप साधना पूर्ण हो जाती है, जब व्यक्ति बुलंदियों पर छू लेता है, अग्रण्य बढ़ जाता है, या तो व्यक्ति में दो चीजें आ जाती है, ज्यादा बुलंदी पर चढ़ने के बाद उसमें नम्रता आ जाती है या उसमें अहंकार आ जाता है। दो चीजें रहती है। एक व्यक्ति में जब बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत बुलंदी पर बढ़ जाता है, तो उसमें नम्रता आ जाती है। और कई ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, अध जल गगरी छलकत जा। किसी किसी के पास में थोड़ा सा होता, रुतने में भी इतना रुतबा दिखाते, इतना अहंकार, रुतबा। कुछ में नम्रता होती है, कुछ में साधुता होती है, कुछ में सहजता होती है। एक बात तो देखी है सोमानी जी, आप भी सूरत में बैठकर कथा करवा रहे हो, आपकी भी कपड़ों की फैक्ट्री, बाबा की कृपा है। इससे पहले बंसल जी कराए, उनका भी काम भगवान की कृपा से खूब बाबा की कृपा रही। पहले उसके पहले जो कथाएं करवाए हैं, किसी की हीरे की काम है, किसी का स्वर्ण का अधिक काम है, किसी का प्रॉप, ऐसे कई। एक तराने आए थे तो उनका बहुत अपार, ये जो लाइट का डीपी होन बनती हो उसकी फैक्ट्रियां थी, अपार। पर हमने देखा नम्रता, जितने भी मिले, भले उनसे मिलना हुआ ना हुआ, पर नम्रता, भले धन आया पर इनके भीतर नम्रता परमात्मा ने दी है। और भगवान से यही प्रार्थना है, धन के साथ नम्रता। अहंकार रावण के साथ में उल्टा हो गया था, धन मिला तो अहंकार बढ़ गया। और आज सोमानी परिवार से भी अगर जुड़ना हुआ तो ये चीज देखने को मिली कि नम्रता किसको कहते, प्रेम किसको कहते, वो देखने को मिलता। नम्र, और वो नम्रता होना, धन में अभिमान नहीं। अभिमान रहेगा तो वो धन चला जाएगा, नम्रता रहेगी तो वो धन बढ़ता चले जाएगा। नम्रता रहेगी, कहे झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जिंदा व्यक्ति झुकता है, मरा हुआ व्यक्ति अकड़ता है। जो मर गया वो अकड़ता दिखेगा, भले वो धन का भाव। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे 25 बार जय श्री कृष्णा करो तो भी जय श्री कृष्णा नहीं निकलता, जय भोले की बोलो तो भोले ही नहीं निकलता, जिनसे जय राम जी की कहो तो राम राम नहीं निकलता। और कोई 2-3 बार खड़े होके गाड़ी अपन चला रहे हो, स्कूटी कुछ भी चला रहे हो, राम राम, और गाड़ी भुर भुर करो राम 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 राम, तो उनको इतना बुरा लगे, बताओ हमसे राम राम कर रहे। राम कहने में भी लोगों को बुरा लगे। कहे स्मरण, देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया, और वो अहंकार नारद जी के मन में आया तो उन्हें तप साधना करी। तप साधना करी तो कामदेव को जीत लिया। अब संत है, काम को तो जीतना ही था। शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीता, और कामदेव को जीतते ही देव ऋषि नारद काम को जीतते ही सीधे सबसे पहले अगर कहीं गए तो शंकर जी के पास में गए, और भोलेनाथ जी के पास जाकर बोले वह भोलेनाथ शंभो शंभो शंभो। शंकर भगवान बोले देव ऋषि नारद, जो नारायण नारायण करते थे आते हुए, आज शंभु 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 कर रहा है। क्या बात है, क्या हो गया, हुआ क्या है?
ये बताओ। देव ऋषि नारद बोले आपको मालूम नहीं है? शंकर जी बोले जब से तुम तप कर रहे थे तब से हम साधना कर रहे थे, हमको नहीं। कभी भी ऐसी जगह पांव मत उलझाना कि बाद में निकालने में आपत्ति है। बहुत ध्यान देना। किसी लड़के और लड़की का संबंध हो रहा है, उसके माँ बाप को लड़की पसंद आ गई, लड़की के माँ बाप को लड़का पसंद आ गया, तुमसे पूछे तो बोलो। अब जब उनका मनी बन गया शादी पक्का करने का, उनने सोच लिया लड़की अच्छी, उनने सोचा लड़का अच्छा, और उनका मनी बन गया। अब तो केवल एक छोटी सी लौकिक रीति से तुमसे पूछा काका जी शादी कर रहे हैं, लड़की देख ली लड़का देख लिया, आपस में हमको सब जम गया, बढ़िया है, आपसे पूछे कैसा लग रहा है। अब तक तुमने सब पक्का ही कर दिया, समझ ही गए हो, तो फिर काका जी को बोलना चाहिए हाँ जी कर दो। अपन से पूछा ही नहीं, पहले पूछते तो अपन खबर निकालते सब, हम वहाँ लड़के से संबंध कर रहे हैं, कैसा है लड़की कैसी है, संबंध निकाला जाता तो बात थी। जब पूछा ही नहीं और बाद में कोई पूछने आया तो तब मैं कहने हाँ साहब ठीक है, बीच में पाँव फंसाने से कौन सा मतलब है कि साहब वो तो लड़का अच्छा नहीं है, हमने सूचना और सूचना सब ले लिए, सब मालूम है, पर पूछेंगे तो बोलेंगे। ना जाने वो कौन सा सीरियल था एक, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, तो वो बस बोले सो कहो, क्यों कभी कभी हो जाता है चित्तवृत्ति में, मन में। अब देव ऋषि नारद ने कहा आपको नहीं मालूम कि हम प्रसन्न क्यों हैं? भगवान बोले नहीं 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 हमको ध्यान में, तो शंकर भगवान बोले हमें हमें मालूम नहीं क्यों प्रसन्न। शिव जी को मालूम था, पर तो ये जो इतना डोंडी पीटे तो इससे कौन पूछे कि तुम इतने प्रसन्न क्यों है? कभी कभी प्रसन्नता भी दुख दे जाती है। एक पत्नी बड़ी अच्छी साड़ी पहन के पति से बस पूछने लगी क्यों जी कैसी लग रही मैं? पति कुछ नहीं बोला। फिर पूछा कैसी लग रही मैं? पति कुछ नहीं बोला। फिर पूछा तुम्हारे मुंह में जीवान नहीं क्या, एक बार बोल नहीं सकते कैसी लग रही? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब फिर क्या हुआ? अब लड़ने बैठ गई, तो पूछे ही मत कैसी लग रही। चलना क्या उसमें? होता है कभी कभी किसी किसी के मन में आ जाता है। एक पत्नी पति से हमेशा रोज एक बात पे झगड़ा करती थी, तुम कभी हमको घुमाने नहीं ले गए, तुम हमें कभी घुमाने नहीं ले गए, एक बार भी तुम हमको कहीं लेके नहीं गए, बताओ है? खुद अकेले अकेले चले जाते हो, हमको कहीं लेके नहीं गए। पति बोला अब की बार लेके जाऊंगा, तो पत्नी बोली कहाँ लेके जाओगे? पति बोला जहन्नुम में। पत्नी बोली तुम ही जाओ, हम जाके क्या करें, तुम ही जाओ। अब ऋषि नारद अहंकार इतना समा गया था, जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है, अभिमान आता है, किसी को नहीं गिनता। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये अहंकार में चलेगा, ये अभिमत्ता में चलेगा। व्यक्ति का अहंकार अपार जब हो जाता है किसी को नहीं गिनता। रोज सुबह उठो, भगवान को प्रार्थना करना, अहंकार मत देना। धन बढ़ाएगा, अहंकार आएगा। धन बढ़ाए तो नम्रता देना, अहंकार मत देना। अहंकार कहीं आ भी जाए तो थोड़ा तोड़ दे। प्रार्थना कर रहे हो भगवान, अहंकार मत देना। अहंकार न दिया जाए। राम नाम लिखे पत्थर फेंके जा रहे थे समुद्र में। नल नील राम लिखते जा रहे थे, फिगवाते जा रहे थे। आपस में बंदरों में बानरों में चर्चा हो गई, अगर नल नील नहीं होते
बड़ा मुश्किल था राम जी का पार होना। एक बोला वो तो हम में दम है इसलिए इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के ला रहे हैं तो जल्दी से बन गया सेतु, नहीं तो कोई सेतु इतनी जल्दी बनता। राम जी समझ गए। राम जी ने हनुमान जी से कहा वो गिलहरी को पकड़ कर लेकर आ। वो गिलहरी लेकर आ जरा। राम जी के हाथ में गिलहरी आई। राम जी ने पूछा गिलहरी से, ये बताओ इतने सारे बंदर जा रहे आ रहे हैं, तुम्हें भय नहीं लग रहा? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? ये गिलहरी कहती है मेरे राम जाएंगे, पत्थर उबड़ खाबड़ हैं, चुभ जाएंगे, तन को गीला कर कर बालू रेत को चिपका कर इन पत्थरों पर झड़ा रही हूं। राम चले तो ये कोमलता लगे। जितने बानर थे उन्होंने सुना। सुनते से बंदरों के भीतर का अहंकार चले गया कि हमको लग रहा था कि हम बड़ी बड़ी शिला लाकर कार्य को शीघ्र कर रहे हैं, हमारे बराबर बल नहीं, इसमें कितना बल होगा, पर बालू तो झड़ा रही, बालू तो गिरा रही। भगवान से कहना, शायद इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी के मंदिर में जाने से अहंकार भी जाता है, अहंकार समाप्त होता है। केवल एक मंदिर शंकर का ऐसा है, शिव मंदिर में आप जाओगे आपका अहंकार चले जाएगा। कितने भी अच्छे वस्त्र पहने हो, पानी में गिरे होंगे, थोड़ा बहुत उसमें कीचड़ भी लगेगा, पानी भी लगेगा, तो मन का अहंकार, वस्त्र का अहंकार चले जाएगा। भगवान का दर्शन करोगे, भीतर का अभिमान समाप्त हो। पर देवऋषि नारद के भीतर तो अहंकार बड़ा हुआ था, और अहंकार बड़ा हुआ देवऋषि नारद भगवान के सम्मुख में जाकर कहते हैं आपको नहीं मालूम कि मैं क्यों प्रसन्न हूं, मेरी प्रसन्नता का कारण क्या है? भगवान बोले आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है मैं नहीं जानता। शिव जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। नारद जी बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। केवल देवऋषि नारद ने इतना बोल देते ना तो चल जाता, पर देवऋषि नारद ने क्या कहा? देवऋषि नारद सबसे पहले बोले कि मैंने कामदेव को जीत लिया। शिव जी बोले बहुत अच्छा काम किया, आपके बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पर इतना सुनने के बाद देवऋषि नारद ने जो शब्द कहे, जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता, मैंने जीता। जो दुनिया का कोई नहीं कर पाया वो मैंने करा। बस शंकर जी समझ गए, अहंकार आ गया। भगवान शंकर ने कहा बहुत बड़ा काम किया आपने, गले की रुद्राक्ष की माला उतारी, देवऋषि नारद के गले में डाली। नारद जी बाहर निकले, उन्होंने कहा नारद जी सोचे ये माला इससे क्या होगा, वृक्ष का फल उठाकर फेंक दिया। नारद जी चले, नारद जी सीधे भगवान विष्णु के यहाँ जा रहे हैं, तो शंकर भगवान ने जैसे ही रुद्राक्ष की माला नारद ने फेंकी, शंकर जी ने वापिस बुलाया, नारद इधर आओ जरा, इधर आओ जरा। नारद जी बोले बोलो प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु के यहाँ। पर तुमने जो मुझसे कहा ना वो भगवान विष्णु से मत कहना, इतना तो कहकर भेज दिया। पर नारद जी वहां जाते से ही सबसे पहले एक ही बात कहे, प्रभु मेरे को आपसे कुछ कहना है। भगवान बोले बोलो। नारद जी बोले आप मुझे बैठने का नहीं कहोगे? शंकर भगवान के यहाँ जब नारद जी गए थे तो शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा था बैठो नारद। नारद जी बोले मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और भगवान विष्णु के यहाँ गए तो भगवान विष्णु ने नहीं कहा कि बैठो, क्योंकि जब एक के यहाँ गए उसने बैठने का कहा तो नहीं बैठे, तो हमारे यहाँ क्या बैठे? दिवाली वाले दिन या दीपावली के यहाँ मिलने जाओगे तो वो नाश्ते का जरूर पूछेगा, क्योंकि उसके यहाँ बना है। और अलग से कोई दिन तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुमसे नाश्ते का नहीं पूछे, चाय की जरूर पूछेगा, चाय बनवा दो। अरे बोलो तो रे, आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सही है कि गलत है? दिवाली के दिन, दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के 4 दिन के अंदर अंदर किसी के यहाँ भी जाओगे तो पपड़िया, गुजिया, मिक्सचर, बर्फी सब आ जाएगी। पूछो ना पूछो, सब नाश्ता बस उन्होंने तो लगा के रखा है ढक्कन से ढाक के।
जो भी आता है उसके सामने ट्रे धर देते हैं, खाओ, तुम जाओ, फिर वापस रख देंगे, फिर दूसरे को दे देंगे। जो खास खास आइटम है वो तो उसमें भरा ही नहीं है, वो तो अपने लिए रखा, वो तो जो कल्ला ठल्ला बन गया वही धरा है। बाकी किस समय कोई नहीं पूछा। तो देवऋषि नारद जब एक जगह से आ रहे हो और बैठने का कहा गया नहीं बैठे, तो दूसरी जगह कौन पूछेगा? तुम नहीं पूछा। नारद जी बोले आपने बैठने का नहीं पूछा। भगवान विष्णु बोले बैठो। अब तुम पूछ ही रहे हो कि बैठने का नहीं पूछा, तो बैठो, ठीक है। प्रभु भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ? नारद जी बोले प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता, मैंने जीता। भगवान विष्णु ने दोनों हाथों से कानों को बंद करा। देवर्षि नारद, चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला, और वो भी शंकर की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। आपसे भी निवेदन है, कथा सुनो, मन लगे सुनो, ना मन लगे तुम्हारे हाथ में रिमोट है, चैनल चेंज करो, दूसरा महाराज मिल जाएगा। अच्छी लगे सुनो, शिव महापुराण में तुम्हारा मन लगे तो सुनो, नहीं तो हाथ में रिमोट रखा है, तुम्हारे पलंग पे पड़ा है, तुम्हारे सोफे पे रखा है, तुम्हारे बाजू में रखा है, तुम्हारे पास में सिर के पास रखा है, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा महाराज मिल जाएगा, दूसरा चैनल चालू हो जाएगा। पर निवेदन इतना है, कभी शंकर की निंदा मत करो, ना निंदा सुनना और ना करना। अगर कोई तुमसे कहे कि शिव महापुराण की कोई निंदा कर रहा है, सुनना ही मत, दोनों हाथों को दबा लीजिए कानों को, मेरे को नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, ना दे सकते तो कानों को बंद करिए, चल दीजिए, हमें जवाब नहीं देना। हम शिव की निंदा नहीं सुन सकते, हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। अरे भाई, वो सूर्पनखा ने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया था जो लक्ष्मण के द्वारा उसकी